मित्रों नमस्कार। सरकारी मनोरंजन के सरकारी राज्य भौगोलिक सामान्य ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की व्याख्यान में हम लोग देखेंगे बिहार की नदी प्रणाली। बिहार राज्य की मुख्य जल संसाधन। बिहार राज्य में जल संसाधन के अनेक प्राकृतिक स्रोत हैं, जिनमें से मुख्य हैं नदियां और अपवाह तंत्र, जल प्रपात एवं जलकुंड तथा वेटलैंड्स। नदियों और उसके अपवाह तंत्र को उद्गम के स्थान पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां और दूसरा पठारी क्षेत्र के दक्षिणी भाग से निकलने वाली नदियां। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में गंडक, सरयू, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला बलान तथा महानंदा प्रमुख हैं। ये सभी चिर स्थायी नदियां गंगा के उत्तरी मैदान भाग में बहती हुई गंगा में जाकर मिल जाती हैं। इनमें से अधिकांश नदियां बाढ़ की विभीषिका के लिए कुख्यात हैं। पठारी क्षेत्र की नदियों में चानन, उत्तरी कोयल, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, फल्गु, सकरी, पंचाने आदि प्रमुख हैं। ये नदियां राज्य के दक्षिणी भागों से होकर बहती हुई गंगा या इसकी सहायक नदियों में मिल जाती हैं। ये मुख्यतः बरसाती नदियां होती हैं। बिहार के अववाह तंत्र में अनेक छोटी छोटी नदियां हैं जो धरातलीय बनावट के अनुसार प्रवाहित होती रहती हैं। इन नदियों में न केवल बिहार के धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि ये नदियां सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती हैं, जल परिवहन का मार्ग प्रस्तुत करती हैं तथा साथ ही साथ मत्स्य प्राप्ति और अन्य व्यवसाय में भी सहायता करती हैं। ये नदियां जल विद्युत का स्रोत भी होती हैं और अन्य प्रकार से भी राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाती हैं। बिहार में बहने वाली सोन और पुनपुन नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। पड़ोसी देश नेपाल बिहार की 4 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। बागमती और कमला नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से तथा सरयू नदी नेपाल के नाम्पा से तथा कोसी नदी पूर्वी नेपाल की सप्तकोशी से निकलती हैं। झारखंड राज्य का छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र जिन नदियों का उद्गम स्थल है वे हैं बराकर, फल्गु, स्वर्णरेखा, सकरी और पंचाने। ये नदियां छोटा नागपुर के पठारी भाग से, दामोदर नदी पलामू जिले से, उत्तरी दक्षिणी कोयल नदी रांची की पहाड़ियों से तथा अजय नदी संथाल परगना के राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं। इन सभी नदियों का जल प्रवाह स्थिति व दिशा के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, इस वर्ग में सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी एवं महानंदा नदियों को रखा जा सकता है, जो गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलती हैं। दूसरा, इस वर्ग में सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, चानन, फल्गु, सकरी, पंचाने एवं कर्मनाशा नदियां आती है, जो गंगा में दक्षिण से आकर मिलती हैं। और तीसरा, इस वर्ग में दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, शंख, दक्षिणी कोयल व अजय आदि ऐसी नदियां जो राज्य के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती हैं। बिहार की जल प्रवाह प्रणाली में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का विशेष योगदान है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदानों की कुछ नदियों की जानकारी हम लेते हैं। तो बिहार के उत्तरी मैदान की कुछ प्रमुख नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, बागमती, कोसी तथा महानंदा है। चूंकि इन नदियों का उद्गम स्थल हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, इसलिए इन नदियों में सालों भर जल प्रवाहित होते रहता है। ये नदियां बरसात के समय काफी मिट्टियां और रेत लाती हैं, जिससे उपजाऊ उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। हिमालय से निकलकर तेज गति से बहने वाली ये नदियां उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ भी लाया करती हैं। इन नदियों में
गंडक, घाघरा, बागमती और कोसी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। गंगा नदी बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार है। गंगोत्री इसका उद्गम स्रोत है। हरिद्वार के पास यह समतल भूमि पर बहना आरंभ करती है और चौसा के निकट यह बिहार के मैदान में प्रवेश करती है तथा मैदान को दो भागों में बंटते हुए यह बंगाल में प्रवेश कर जाती हैं। गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियों में गंडक, घाघरा, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला, बलान, कोसी और महानंदा है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास ही घाघरा या सरयू नदी, घाघरा को ही सरयू कहते हैं, नदी गंगा नदी से मिलती हैं। गंगा में दक्षिण दिशा से आने वाली प्रमुख नदियों में कर्मनाशा, पुनपुन, सोन, हरोहर, फल्गु तथा क्यूल है। गंगा की ढाल बहुत कम है तो वर्षा के दिनों में अधिक जल ग्रहण के कारण इसका पानी तटबंधों को पार कर दोनों ओर फैल जाता है, जो बाढ़ की समस्या उत्पन्न करता है। इसका प्रकोप उत्तर बिहार में अधिक रहता है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं बिहार की कुछ नदियां और उनके उद्गम स्थल के बारे में। तो पहले हम देखें, गंगा नदी जो है यह उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। उसी तरह गंडक नदी अन्नपूर्णा, मानंग, मोट और कस्तांग नेपाल एवं तिब्बत, मध्य हिमालय में पड़ता है और ये पहलैजा घाट के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियां एवं विश्वम्भरपुर चौड़ से निकलती हैं और ये मुंगेर के उत्तर खगड़िया में जाकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। कोसी नदी सप्तकोशी नामक जगह से, जो पूर्वी नेपाल में है, वहां से निकलती है और ये काढ़ा गोला पूर्णिया के निकट गंगा में नदी में समा जाती हैं। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, जो दानापुर में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती हैं। सरयू या घाघरा ये नामपा श्रेणी नेपाल से निकलती है और छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती हैं। बागमती नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी जो नेपाल में है वहां से निकलती है और खोरमा घाट खगड़िया में गंगा नदी में मिल जाती है। कमला नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और काढ़ा गोला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। महानंदा नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है और कटिहार के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और चौसा के उत्तर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद है अजय नदी बटपार, जमुई जिले में चकाई से 5 किलोमीटर दक्षिण से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है और फतुआ के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में मिल जाती हैं।